गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 यूजिंग मेल मर्ज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें कुछ भी त्योहार होता है, जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो हमें एक दूसरे को लेटर्स भेजने होते हैं या ग्रीटिंग्स भेजने होते हैं। तो एक लेटर पे हमको बार बार एड्रेस लिखना होता है, हमारे दोस्तों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे रिलेटिव्स का। तो इसके लिए कंप्यूटर द्वारा एक फीचर दिया गया है मेल मर्ज, जिससे कि हमें बार बार एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा और साथ ही में हम एक लेटर को 10 लोगों तक या 20 लोगों तक या 30 लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं यूजिंग मेल मर्ज। आज हम पढ़ेंगे मेल मर्ज कितने स्टेप्स में बनता है और कैसे बनता है। मेल मर्ज टोटल 4 स्टेप्स में बनता है। जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन में गई। सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाके मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में गई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर टैब्स दिख रहे हैं मेरे, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। इसमें मैं जाऊंगी 1 2 3 4 5। इसमें मैं जाऊंगी मेलिंग्स में। मेलिंग्स में जाके मैं जाऊंगी 1 2 3 3rd में स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे बहुत सारे आपको ये दिख रहे हैं ऑप्शंस, लेकिन हमें इस ऑप्शन में जाना है। इसके बाद मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड क्लिक किया, मेरा ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में वो पूछ रहा है लेटर्स, ईमेल्स, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं लेटर्स चूज करके नेक्स्ट में जाऊंगी। लेटर्स का मैंने रेडियो बटन क्लिक कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। नेक्स्ट में जाने के बाद ये मेरी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेकेंड स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कि मुझे डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट में मुझे लेटर टाइप करना है। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी, उसके रेडियो बटन पे, और नेक्स्ट पे जाऊंगी। सिलेक्ट रिसिप्टेंट। सिलेक्ट रिसिप्टेंट मैंने इसके पहले कौन सा किया था, करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट मतलब मेरा ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट रिसिप्टेंट्स। सिलेक्ट रिसिप्टेंट्स मतलब कि जिन जिनको मुझे भेजना है वो। तो मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाऊंगी। जैसे ही मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे गई, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगी। जैसे ही फील्ड्स आएंगी वैसे ही मैं कस्टमाइज कॉलम पे जाऊंगी और मुझे जो जो भी फील्ड्स चाहिए वो मैं सिलेक्ट करूंगी। मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगी। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, कंपनी नेम नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगी। एड्रेस 2 नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगी। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, बाकी सब मैं डिलीट कर दूंगी। यहाँ के बाद मैं ओके कर दूंगी। अब ये हमारा चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है, जिन जिनको भी हमें अपना लेटर्स भेजने हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने रिसिप्टेंट्स कैसे सिलेक्ट किए थे,
लेटर्स पे गए थे, लेटर्स के बाद हम लोग रिसिप्टेंट्स पे गए थे, रिसिप्टेंट्स के बाद हम लोग कहाँ गए थे, क्रिएट लिस्ट में गए थे। अब क्या करेंगे हम लोग चार्ट बनाएंगे। और चार्ट कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमें एक लेटर को 50 लोगों को भेजना है तो उसके लिए हम ये चार्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने ये टेबल हम लेके आ गए थे, रिसिप्टेंट लिस्ट। अब मैं इसे कस्टमाइज कॉलम पे जाके मुझे जो जो भी फील्ड एरिया चाहिए मेरा, या मुझे जो जो भी मेरा कॉलम चाहिए उसे मैं डिलीट करूंगी, नहीं चाहिए उसे मैं डिलीट करूंगी, और जो चाहिए उसे मैं रखूंगी। ये मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट नेम टाइप करूंगी कबीर शर्मा, एड्रेस पलासिया, सिटी इंदौर। ठीक है, ये मेरा हो गया स्टेट एमपी। ये मेरा हो गया न्यू एंट्री पे मैं जाऊंगी। ये मेरा यहाँ पे एक एड्रेस हो गया। मेरे को कबीर शर्मा को एक लेटर भेजना है और वही सेम लेटर मेरे को 20 या 25 लोगों को एक साथ भेजना है। तो मैं न्यू एंट्री पे जाके न्यू एंट्री क्लिक करूंगी तो न्यू एंट्री नीचे नीचे आती जाएगी। हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इशिता दास, अब मैं इसे ओके करूंगी। ओके करने के बाद ये मुझे सेव का ऑप्शन बोलेगा तो मैं इसे सेव कर दूंगी स्टूडेंट्स के नाम पे। डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया है। अब ये मेरी लिस्ट आ गई है पूरी। अब इसके बाद अगर मुझे इसमें कुछ एडिटिंग अगर चाहिए हो तो मैं इसे क्लिक करूंगी। मुझे नहीं चाहिए, मैंने ओके कर दिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, राइट योर लेटर। राइट योर लेटर जाने के बाद मेरे को ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स मिलने के बाद मैं मोर आइटम्स में जाऊंगी। मोर आइटम्स में जाने के बाद जो जो भी फील्ड मैंने वहां पे चार्ट में सिलेक्ट करी थी वो सेम की सेम फील्ड यहाँ पे आ जाएगी और मैं इंसर्ट करूंगी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी और स्टेट, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेरा लेटर लिखूंगी। अब मैं मेरा लेटर लिखने जा रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर invited for Children's Day program। अब यहाँ से जाने के बाद मैं प्रीव्यू योर लेटर्स पे जाऊंगी। प्रीव्यू योर लेटर्स नेक्स्ट पे जाऊंगी। प्रीव्यू योर लेटर्स
पे जाने के बाद आपको ये ऑरेंज साइन ऊपर दिख रहा है। ऑरेंज साइन जब भी दिखेगा तो यहाँ पे ये क्लिक हो गया है प्रीव्यू लेटर्स, यहाँ पे ये आ गया है, आप देख सकते हैं इशिता दास, राजवाड़ा, इंदौर। यहाँ पे मैं इसको स्पेस दूंगी। ठीक है, अभी प्रीव्यू लेटर्स में बार बार जाने के बाद मैं ये बार बार हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेरा मेल मर्ज में बार बार इसको कर सकूंगी। और मैं इसके बाद करूंगी नेक्स्ट कंप्लीट दी मर्ज। यहाँ पे मेरा मर्ज पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमारी मेल मर्ज की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है।